हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। तो स्वागत है आपका आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में। तो क्या करना है, सबसे पहला काम आपको इस चैनल को, इस हमारी जितनी भी क्लास हैं उनको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर करना है। तो इसी के साथ करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है, हम आपके सामने कुछ लाइंस को बताता हूं जो लाइन है वो आपको क्या बनाती हैं, ऊर्जावान बनाती हैं, आपको पढ़ने में हेल्पफुल मिलती है, जिससे आपका जो मन है वो पढ़ाई के प्रति अधिक लगता है। तो देखते हैं आज की लाइंस क्या हैं। आज की जो लाइंस हैं वो हैं, दुनिया में सबसे कीमती गहना इंसान का परिश्रम होता है। देखो, इंसान का परिश्रम ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा गहना है, आभूषण है जो उसे कभी भूखा नहीं बनने देती है। इंसान मेहनत के बलबूते कुछ भी कर सकता है, चाहे किसी भी लाइंस में वो काम करे अपना, ठीक है ना। तो यही परिश्रम ही इंसान का सबसे बड़ा गहना होता है, सबसे कीमती गहना इंसान का परिश्रम ही है। और ज़िंदगी में इंसान का सच्चा साथी उसका आत्मविश्वास होता है। उसकी जो इंसान है उसका जो सच्चा साथी है ना, वास्तविक रूप से उसका जो सच्चा साथी है वो और कोई नहीं है, उसका जो आत्मविश्वास है, स्वयं का जो विश्वास है वही है। क्योंकि अपने जब तक उसके मन में आत्मविश्वास रहेगा वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि यदि वो लोगों की सुनेगा तो वो कुछ भी नहीं हासिल कर सकता। क्योंकि 90% लोग हमारे आत्मविश्वास को गिराने का काम करते हैं, हमें हमारे लक्ष्य से क्या कर देते हैं, दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। तो क्या करना है आपको, अपना जो आत्मविश्वास है उसको मजबूत बनाना है। और मजबूत को बनाने के साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं लाइंस को। दुनिया में सबसे कीमती गहना इंसान का परिश्रम होता है और ज़िंदगी में इंसान का सच्चा साथी उसका आत्मविश्वास होता है। तो ये थी आपके सामने कुछ लाइंस। इसके आगे चलते हैं अपनी क्लास में। तो चलिए चलते हैं अपने मैथ सब्जेक्ट की तरफ। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है परसेंटेज का। और इससे पहले मैं आपको 5 से 6 क्लास दे चुका हूँ, लगभग 5 क्लास मैंने परसेंटेज की दे दी हैं और ये आपकी 6 क्लास है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि आपको वो क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आपका जो फ़र्ज़ बनता है, जो आपका काम है, वो यही काम है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमें सपोर्ट करना है और जितना हो सकता है हमारे चैनल को शेयर करना है, जिससे अधिक से अधिक बच्चों के पास हमारी क्लासेस जा सकें और वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो इसी के साथ चलते हैं अपने क्लास में। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका रोहन एक्सपेंड। देखो, जो आपका टाइप चला हुआ था वो चला हुआ था खर्चे से रिलेटिव। आपका कोई प्राइस होता था, सेविंग था, एक्सपेंडिचर जो आपका खर्चा था, और कंजप्शन वाले वो मैं तुम्हें करा चुका हूँ। और उसके बाद मैंने तुम्हें कराया था कि आपके खर्चे से रिलेटिव जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा होता है, उसमें मैंने तुम्हें बताया था, माना कोई व्यक्ति है वो अपने खर्चे करता है मोबाइल पर, वाइन पर, म्यूजिक पर, कोचिंग पर और सेविंग पर। वो कब के लिए था? यदि उसमें रिमेनिंग वर्ड नहीं हो। यदि उसमें रिमेनिंग वर्ड नहीं हो तो आप क्या करते थे, सिंपली उनको 100 में से क्या कर देते थे, माइनस कर देते, सभी को जोड़ करके। जैसे मैं आपसे कह देता मोबाइल में कर रहा है 10%, 25%, 30%, मतलब कुछ भी परसेंट हो, तो आप क्या करते थे, इन सभी को जोड़ करके क्या करते थे, 100 में से घटा देते थे। क्योंकि 100 जो मूल्य था वो आपका टोटल, आपका जो पर मंथली जो तनख्वाह थी वो 100 रुपये थी, उसी के हिसाब से उनको डिवाइड किया था। क्योंकि जो भी आपकी जो इनकम होती है वो 100% होती है। 100% में तो आप क्या करते थे, पूरे खर्चे को माइनस करते थे, तो आपको क्या मिल जाता था, सेविंग मिल जाता था। क्या मिल जाता था? सेविंग मिल जाता था। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, और जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। प्रत्येक परसेंटेज चैप्टर की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर सभी की आपको लिंक मिल जाएंगी। और नहीं तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर जाना है और चैनल पर जा कर के आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, और प्लेलिस्ट में जा कर के आपको मैथ का वाला आपको चॉइस करना। और मैथ में जाके आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी जितनी कि अब तक मैंने आपको कराई हैं। तो देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो है, रोहन एक्सपेंडिचर मोबाइल में कर रहा है
33 सही 1/3%, वाइन में कर रहा है 12.5%, रिमेनिंग म्यूजिक में कर रहा है 14 सही 2/7%, कोचिंग में कर रहा है 16 सही 2/3%। तो अब आपको बताना है कि उसकी जो रिमेनिंग सेविंग है वो कितनी है। क्या करेंगे, सबसे पहला तरीका मैंने क्या बताया था, जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिख जाए तो आपको क्या करना है, परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में ले आओ। 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। 12 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/8। मैंने क्या बताया था, यदि यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यदि यहाँ पर 8 होता तो यहाँ पर 12 हो जाता। 14 सही 2/7 का क्या बताया था, 1/7, ठीक है ना। यहाँ पर जितना है वहीं पर यहाँ आएगा। 16 सही 2/3 का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था, वो 2 तिया 6, मतलब 1/6। अब आपका पूरा सा काम हो गया है। और आपको सब क्या पता है, अर्थमेटिक का सबसे बड़ा रोल क्या है, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी, वही वाला आपको मेथड लगाना है इसमें। देखो एक तरफ मान लेता हूँ मैं इनकम, ठीक है ना, और एक तरफ मान लेता हूँ उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो उसका खर्चा है, ठीक है ना। माना उसकी इनकम 3 रुपये थी, कितनी थी, 3 रुपये थी। उसने खर्चा कितने का कर दिया, 1 का कर दिया है। कितने का कर दिया, 1 का कर दिया है। उसके बाद माना उसकी इनकम 8 रुपये थी और उसने कितना खर्चा कर दिया, 1 का कर दिया। यहाँ पर क्या पता चला, उसकी इनकम 7 थी और उसने 1 का क्या कर दिया है, खर्चा कर दिया। क्या कर दिया है, खर्चा कर दिया है। सॉरी, यहाँ पर ये नहीं है, इसका जो सेविंग, जो आपका एक्सपेंडिचर जो खर्चा है ना, 3 रुपये थे, 1 खर्चा कर दिया। यहाँ पर सेविंग लगेगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, सेविंग निकालना है, तो सेविंग ही रखेंगे यहाँ पर। 3 रुपये इनकम थी, 1 खर्चा कर दिया, तो कितना बच गया यहाँ पर, 2 बच गया। 8 रुपये इनकम थी, 1 खर्चा कर दिया, तो कितना आ गया, 7 आ गया। 7 रुपये इनकम थी, 1 खर्चा कर दिया, कितना आ गया, 6। और 6 रुपये इनकम थी, 1 खर्चा कर दिया, तो कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि आपको कैलकुलेशन अपनी इजी करनी है, क्या आपको जो कैलकुलेशन है वो इजी करनी है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो कट रहे हैं पहले उनको काट देते हैं। देखो यहाँ पर 7 दिख रहा है, यहाँ पर 7 दिख रहा है, ये तो गई कट। यहाँ पर 6 दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है, ये भी क्या हो गए, कट हो गए, ठीक है ना। यहाँ से 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है ना। अब आप क्या करना है, सिंपली इनकी क्या करनी है, गुना करनी है। 4 तिया 12, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना आ गया आपका, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। एक तरफ आपकी इनकम है, एक तरफ सेविंग है। जैसे मैं आपसे कहता था पहले क्या लेते थे, एक तरफ ओरिजिनल नंबर रहता था और एक तरफ न्यू नंबर, वही वाला है। ओरिजिनल नंबर आपकी इनकम बन चुकी है और न्यू नंबर में आपकी क्या आ गई है, सेविंग आ गई है। इसी को मुझे बताना है परसेंटेज में। किस में बताना है, परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज में बताने के लिए क्या करेंगे, देखो जो 5 रुपये की सेविंग हुई है मुझे, वो कितने से कितने पर हुई है, 12 पर हुई है। कितने पर, 12 पर। और मुझे पता कर किसकी करनी है, पूरी 100% की। किसकी, पूरे 100% की। तो क्या करेंगे, सिंपली इनको काट लो जो कट रहे हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, कितना, 2 छक्के 12 और ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 50 बार गया, 2 तिया 6 और 2 से 25 बार, और 25 पंजे 125/3%, ठीक है ना। तो ये है आपका आंसर। इससे तुम्हें क्या पता चला, जो आपकी सेविंग है, रिमेनिंग सेविंग है, वो कितने % आई है आपकी, 125/3%। तो ये एक टाइप आपका ये था और एक था इससे पहले वाला टाइप, दोनों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इससे आगे करेंगे हम अपना नेक्स्ट टाइप। तो देखते हैं इसमें अगले टाइप करने से पहले ये मैं आपको मिक्स करा देता हूँ दोनों टाइप को लेकर के। जो मैंने अभी तुम्हें कराया था एक्सपेंडिचर वाला, उसमें से मिक्स है ये, आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है। और ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें दोनों ही मिक्स हैं, रिमेनिंग वाला भी है और विदाउट रिमेनिंग का भी है, ठीक है ना। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। देखो यदि विदाउट रिमेनिंग है तो आप क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे। देखो 10% रेंट पर और 2.5% फूड पर, तो टोटल कितना % हो गया, 10 और 2 12, 12.5% हो गया टोटल। दोनों को सिंपली ऐड कर लो, मतलब दोनों पर कितना खर्चा आ गया, 12.5%। क्योंकि इसमें रिमेनिंग नहीं है, और रिमेनिंग होता तो आपको सेम उसी तरह से करते जैसे हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन किया था, ऐसे ही करते। अगला है आपका, अब यहाँ पर रिमेनिंग आ गया, मतलब इसके बाद इसमें अब नहीं जुड़ेगा, ये अपना अलग से एक बन चुका है।
ठीक है ना। अब रिमेनिंग की बात आ गई यहाँ से, 20% कर रहा है कोचिंग पर और 5% कर रहा है बुक्स पर। टोटल कितना परसेंट कर रहा है? 20 और 5 25% टोटल कर रहा है कोचिंग और बुक्स पर। रिमेनिंग उसके बाद है आपको रिमेनिंग है 14 से 2 इसका रिमेनिंग, इसके बाद जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसका 14.5%, 14 से 2/7% कर रहा है वो म्यूजिक पर। किस पर? म्यूजिक पर। और 14 से 2/7% को सिंपली यहाँ पर लिख दो 14 से 2/7%। अब आपको क्या बताना है? वही वाला सवाल, रिमेनिंग सेविंग बतानी है। क्या बतानी है? रिमेनिंग सेविंग। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8 होता है। अभी मैंने तुम्हें बताया था यदि यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/8। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। क्या होता है? 1/4। रीज़न तुम्हें बताइए क्यों, और जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, लास्ट क्लास जो हम बना चुके हैं उनको देख करके वो समझ सकता है। जैसे शॉर्ट में बता देता हूँ, परसेंटेज हटाने के लिए करते हैं 100 से भाग, तो 25 है तो 25 भाग में 100 कर दो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो इस तरह निकालते हैं हम 1/4। इस तरह से आते हैं सभी के सॉल्व करके। 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है? 1/7 होता है। क्या होता है? 1/7। तो आपको क्या करना है? एक तरफ इनकम रखनी है और एक तरफ सेविंग करनी है, ठीक है ना। मान लो आपकी जो इनकम थी वो 8 रुपये थी और एक खर्चा कर दिया तो कितना बच गया? 7 बच गया। 4 रुपये इनकम थी, एक खर्चा कर दिया तो कितनी हो गई? 3। 7 रुपये इनकम थी और एक खर्चा कर दिया तो कितना हो गया आपका? 6। सिंपली जो कट रहे हैं पहले उनको काट लेते हैं। 7 से 7 कट चुका है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 2 चौके 8 और 2 तिया 6। अब तो नहीं कटेगा कोई भी, तो कितना आ गया आपका? 4 चौक 16 और 3 तिया 9, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? अब आपको परसेंटेज, इसी को आपको किस में बताना है? परसेंटेज में बताना है। किस में बताना है? परसेंटेज में। आपकी जो सेविंग है 9 रुपये की, वो किस पर हुई है? आपकी इनकम पर। इनकम है आपकी 16 और परसेंट के लिए 100 से गुना, परसेंट के लिए 100 से गुना। आपको क्या करना है? सिंपली इनको जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं पहले। कितना आ गया? 2 से 8 बार गया ये, और 2 से 50 बार, 2 से 4 बार और 2 से 25 बार। सिंपली इनकी गुना कर लेते हैं। 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, 225 डिवाइड में 4। यही क्या है इसका आंसर है। इसके बाद तुम डिवाइड करके बता सकते हो। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, इस हिसाब से डिवाइड करके भी आप इनको दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ये था। इसके बाद चलते हैं अपना नेक्स्ट टाइप है, और जो कि है आपका किसके ऊपर? मार्क्स के ऊपर। तो ये टाइप है आपका बेस्ड ऑन मार्क्स, मतलब आपके नंबरों के आधार पर किस हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एसएससी तक के, आपके जीडी, क्लर्क, आर्मी, जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम हैं। तो मार्क्स के आधार पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो इस हिसाब से है। माना कि कोई लड़का है जिसका नाम है रवि, ठीक है ना। उसको वो एक एग्ज़ाम में बैठता है और उसको 40% अंक लेने हैं, ठीक है ना। 40% अंक लेने हैं। कुल पास होने के लिए उसे चाहिए 40% अंक, लेकिन वो 242 अंक लेता है और 8 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तब आपको बताना कुल कितने नंबर का पेपर था, कुल कितने मार्क्स का आपका जो पेपर था वो आपको बताना है। देखो ऐसा टाइप आपने भरमार देखे होंगे एग्जाम में, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके जो एग्जाम में बार बार इन्हीं को ही लिख देता है, ठीक है ना। तो इनको क्या करते हैं? सेम वही तरीका। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था? सबसे पहले देख लेते हैं वैल्यू किसकी और चाहिए जिसकी। तो इसमें वैल्यू मुझे दिख रही है 242 अंक दिख रहा है और 8 अंक दिख रहा है, तो मुझे इसी का यूज़ करना है। कैसे करेंगे? अब आप थोड़ा सा रकम को समझते हैं। रवि नाम का लड़का, वो 40% अंक लेने हैं। कितने परसेंट अंक लेने हैं? उसे 40% अंक लेने हैं, लेकिन वो लेता है 242 अंक और 8 अंकों से फेल हो जाता है। माना कि मैं उसे 8 अंक फालतू दे देता, 242 तो उसके हैं और 8 अंक उसमें जोड़ देता, तो टोटल हो जाते उसके कितने? 250 अंक। मतलब ये 250 अंक लेने पर वो क्या हो जाता? पास हो जाता। क्या हो जाता? पास हो जाता। और कुल 250 अंक कितने में? 40%। इसने यही तो कहा है 40% अंक लेने थे, मतलब 40% अंक पर वो क्या हो जाता? 100% में से 40% पर वो पास हो जाता। और यहाँ पर नंबरों में मुझे पता चला उसने 242 अंक लिए थे, 8 से फेल हो गया। यदि उसे 8 नंबर फालतू मिल जाते तो 250 नंबर हो जाते, और 250 नंबर लेने पर वो क्या हो जाता? पास हो जाता। अब ये वैल्यू किसकी है? वैल्यू किसकी और चाहिए जिसकी। सेम तरीका आपका। वैल्यू दिख रही है मुझे 250,
ठीक है ना। अब ये वैल्यू किसकी है, 40% की है, क्योंकि ये भी पास है और ये भी पास, 250 अंक लेने पर भी पास हो जाता, 40% अंक लेने पर भी पास हो जाता। ये कैसे हुआ, 242 इसने लिए थे, 8 अंक कम पड़ गए, फेल हो गया। यदि वो 8 अंक अधिक लेता तो पास हो जाता, मतलब 250 अंक पर वो क्या हो जाता, पास हो जाता। और परसेंट में कितने पर पास हो जाता, 40% पर। तो 250 वैल्यू किसकी, 40 की, और मुझे चाहिए किसकी, पूरी 100% की, क्योंकि मुझे मालूम करना है कि कुल कितने परसेंट आपका पेपर था, कुल कितने नंबर का आपका पेपर था। तो यहीं से फाइंड आउट कर लो इसको। 0 से 0 कट गई, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो इनको डिवाइड कर दो सिंपल। 25 पंजे 125, 625, कितना आ गया, 625। मैक्सिमम मार्क कितने का था आपका पेपर, 625 का था। कितने का था, 625। इसी का 40% पर पास हो जाता, लेकिन उसके आते हैं 242 अंक, 8 अंक कम पड़ गए, उसके बाद वो फेल हो गया था। तो ये तरीका है आपका सॉल्व करने का, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है ऐसे क्वेश्चनों की, क्योंकि ये डिट्टो सवाल छपने वाले रहते हैं, बार बार पूछे जाने वाले सवाल रहते हैं। ये सिर्फ एक एक स्टेप के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कंपटीशन का टाइम चल रहा है, और उसने जो टाइम दिया मात्र उसने 40 से 45 सेकंड देता है, उसी में आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसी में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए वो ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर दे देता है जिससे टाइम कम हो। हाँ 25, मान लो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से कोशिश करता है कि आपका 20 क्वेश्चन तो ऐसे दे देगा जो आपके 40 से 45 सेकंड में आराम से हो जाएं, लेकिन 5 क्वेश्चन वो थोड़ा ऐसा दे देता है जो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा ले ले, 1 मिनट या 1 मिनट से अप, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। तो ये क्वेश्चन है आपका, माना कि पूजा नाम की कोई लड़की है, पूजा 346 मार्क्स लेती है एक एग्ज़ाम में। कितने मार्क्स ले रही है वो, 346, विच इज़ 16 मार्क्स मोर देन पास मार्क, जो कि 16 नंबर वो पास मार्क से अधिक ले लेती है। अभी आपने देखा था जो रवि था वो कम ले रहा था, मान लो हमने उसको दान में 8 नंबर दे दिए, उसको ऐड किया था और वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी वाला लगा दिया था। ऐसे ही इसमें करेंगे। इसमें कह दिया उसने 346 नंबर ले लिए हैं किसी एग्ज़ाम में और उसने 16 नंबर अधिक ले लिए हैं पास मार्क से, लेकिन पास मार्क हैं आपके 30%। कितने हैं, 30%। उसने पहले ही कह दिया कि 30% पास मार्क हैं, लेकिन उसने ले लिए 16 नंबर फालतू पास मार्क से, तो 16 नंबर इससे छीन लेते हैं। छीन लो इससे 16 नंबर, कितना आ गया आपका, 330। यहाँ से मुझे क्या पता चला, यहाँ से मुझे ये पता चल गया पास मार्क है वो सिर्फ 330 नंबर लेने थे, इसको 30% के बराबर है और वो आराम से पास हो जाती, लेकिन उसने 16 नंबर फालतू ले लिए, इसलिए हमने उसके घटा दिए। तो पास मार्क निकाल दिया, कितना आ गया आपका, 330 मार्क्स। कितना आ गया, 330 मार्क। उसके बाद उसने कहा है इन सेम एग्ज़ाम, इसी एग्ज़ाम में राहुल 80% नंबर लेता है। कितने नंबर ले रहा है राहुल, 80%। अब आपको बताना फाइंड राहुल स्कोर, कि राहुल ने कुल कितने नंबर लिए थे। वही तरीका, वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 330। वैल्यू किसकी है, ये 30% की है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी पास मार्क है और ये भी पास मार्क है, टोटल नहीं है, ये पास मार्क है आपके, क्या है, पास मार्क। क्योंकि उसने कहा था 346 नंबर ले रही है, 16 अधिक ले लिए, और जब क्या हुआ, जो पास मार्क थे वो सिर्फ 30% थे। जो 330 वैल्यू नंबर हैं ये 30% की वैल्यू है, किसकी है, 30% की। और मुझे किसकी चाहिए, 80% की, जो कि राहुल ने नंबर गॉट किए हैं। तो मुझे चाहिए किसकी, 80 की। तो जो कट रहे हैं उनको काट दो, 0 0 कट किया, 11 बार गया और 11 8 88, कितना आया, 880 मार्क। मतलब राहुल ने कुल कितने नंबर लिए हैं, 880। यहीं पर आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेता, वो टोटल नंबर बताओ मुझे, कितने बताओ, टोटल नंबर्स बताओ। राहुल के नंबर नहीं पूछ करके वो कह देता फाइंड द टोटल नंबर। उसको कैसे करते, अरे वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 330। ये वैल्यू किसकी है, 30% की। चाहिए किसकी, 100%। 100% पर भी टोटल आएगा ना, जब हमारा 100% रहेगा तभी तो टोटल नंबर पता चलेगा हमें। तो मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर 80 की क्यों, क्योंकि हमसे कहा है कि राहुल के नंबर बताने हैं। किसके नंबर बताने हैं, राहुल के नंबर बताने हैं। तो इससे काट दो, 11 बार गया, कितना आया, कुल कितने नंबर का पेपर था आपका, 1100 नंबर का पेपर था। कितने का था, 1100 नंबर का पेपर था। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन।
तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन एन एग्जाम, किसी भी परीक्षा में सुमित फेल्ड बाई 18 मार्क्स। जो माना कि मैंने यहाँ पर है हमारा सुमित, और ये 18 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। इन एन सेम एग्जाम, इसी एग्ज़ाम में ज्योति 12% जो 12 मार्क्स मोर देन 12 मोर देन पास, मतलब वो जो ज्योति है वो 12 नंबर अधिक ले रही है पास से। किससे? पास से। माना कि यहाँ पर वो हो जाएंगे पास, और ये यहाँ पर है आपकी ज्योति, और इसने ले लिए 12 नंबर अधिक। कितने ले लिए? 12 नंबर अधिक। इसके बाद ये कह रहा है ज्योति स्कोर इज 5% मोर देन सुमित। जो ज्योति है ना, इसने सुमित से 5% अधिक नंबर लिए हैं। कितने लिए हैं? 5%। परसेंट में मुझे पता चल गया कितना है? 5% है। लेकिन मुझे मार्क्स में पता करना चाहिए कुल कितने मार्क्स हैं। तो आपको क्या करना है, इनके बीच में जितने भी नंबर हैं उनको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। देखो 18 नंबर पीछे है, जब ये पास की तरफ जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। पास 18 नंबर दे देता है, माना कि सुमित 18 नंबर से फेल है, यदि मुझे उसे 18 नंबर दे दूं तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। मतलब 18 नंबर मिलने पर वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। लेकिन ज्योति के बराबर आने के लिए उसे कितने और नंबर चाहिए? 12 नंबर और चाहिए। ठीक है ना? तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 8 और 2 10, और 1 और 2 और 1 3, मतलब 30 नंबर चाहिए उसे ज्योति के बराबर पहुंचने के लिए। उसने यही बात की है, ज्योति स्कोर 5% मोर देन सुमित स्कोर। ज्योति है उसने 5% अधिक लिए हैं सुमित के स्कोर से, सुमित के नंबरों से। तो ये जो 30 नंबर हैं, ये वैल्यू किसकी है? 5 की है। क्यों है? क्योंकि इसने कह दिया 5% अधिक ले रहा है ना, ज्योति ने नंबर अधिक लिए हैं सुमित से। और यहाँ पर भी कंपेयर कर रही थी मैंने दोनों की। जो सुमित है वो ज्योति के नंबर के बराबर करने के लिए उसे कितने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे? उसको 30 नंबर। क्यों? 18 नंबर तो उसे पास होने के लिए, और 12 नंबर उसके बराबर जाने के लिए। तो 18 और 12 कितना हो गया? 30 हो गया। ये 30 वैल्यू किसकी? 5 की चाहिए। किसकी? मुझे जो आपने क्वेश्चन पूछा है। इन एंड सेम एग्जाम, इसी एग्जाम में अमित लेता है 90% मार्क। कितने ले रहा है? 90%। तो आपको अमित का स्कोर बताना है। तो वैल्यू किसकी पूछी है इसने? 90 की। किसकी पूछी है? 90 की। तो सिंपलिंग को क्या कर देंगे? काट देंगे। 5 6 30, 9 6 54। तो अमित की स्कोर कितना आ गया? 540 नंबर। कितना आ गया अमित स्कोर? कितना आया है? 540। यदि वो यहाँ से कह देता अमित के स्कोर ने पूछ के, वो कहता टोटल मार्क्स बता दो। क्या बता दो? टोटल मार्क्स। तब कैसे करते? ये 30 वैल्यू किसकी? 5 की चाहिए। किसकी? 100 की। 5 6 30, 6 गुना में 100, 600 मार्क। मतलब टोटल पेपर कितने नंबर का था? 600 का था, जिसमें 90% मार्क ले लिए अमित ने। कितने? 540। तो ये थे आपके सामने कुछ क्वेश्चन। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके वोट से रिलेटिव, जो आपके मत होते हैं, जो आप वोट डालते हो, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।